एनडीए गठबंधन भी मोदी के खिलाफ, मोदी क्यों छिपे हैं गुफा में, एलपीजी किल्लत पर बोल उठे संजय सिंह। अब यह बात इसलिए भी की जा रही है कि ममता बनर्जी भी कभी एनडीए गठबंधन के हिस्सा थी 2014 से पहले। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री भी रह चुकी है और नीतीश नायडू के साथ ममता बनर्जी के अच्छे संबंध रहे। इंडिया गठबंधन जब नीतीश कुमार ने बनाया तो नीतीश कुमार ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में लेकर के आए थे, नहीं तो इसके पहले यूपीए गठबंधन हुआ करता था और यूपीए के हिस्सा ममता बनर्जी नहीं थी, इसलिए नाम बदलकर इंडिया गठबंधन रखा गया। अब ऐसे में ममता बनर्जी, जो अभी अभी मैंने आप दर्शकों को बताया कि एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग बन गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ममता बनर्जी नीतीश और नायडू से संपर्क में है। लेकिन जिस चुनाव आयोग को लेकर के ममता बनर्जी महाभियोग 200 प्लस इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ ला रही है, उस चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध चंद्रबाबू नायडू भी आधिकारिक तौर पर असहमति अपना जाकर के चुनाव आयोग में जता चुके हैं लिखित। ऐसे में अगर ममता बनर्जी सफल हो जाती चंद्रबाबू नायडू से, तो नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी तो असमंजस में है। लेकिन क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार में रहते हुए यह फैसला करने में सक्षम होंगे, जबकि उनकी पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुका है? आधे लोग इंडिया गठबंधन के साथ और आधा नरेंद्र मोदी सरकार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार जो फंसी हुई है, यही नरेंद्र मोदी के सत्ता जाने का कारण बनेगा। इराक के साथ जो इजराइल और अमेरिका का यह युद्ध हो रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, यह नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। यही युद्ध कारण बनेगा जब तबाही देश में मचेगी। अभी एलपीजी पर तबाही है, आने वाला वक्त पेट्रोल डीजल पर होगा, फिर ट्रांसपोर्ट की मार पड़ेगी, महंगाई की मार पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी सरकार के बूते की बात नहीं है कि उसे सब कुछ सामान्य कर सके, क्योंकि न तो भंडारण है, न तो ईंधन है और न तो धन है इस सरकार के पास, बल्कि कर्जखोर यह सरकार है और कर्ज की ढेर पर बैठी सरकार है। अब इस सरकार ने इस देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसीलिए संजय सिंह ने भी कहा, संजय सिंह ने कहा कि मोदी कहां छिपे हैं, राज्यसभा के अंदर खुलेआम कहा उन्होंने, कहां छिपे हैं, गुफा में से निकलिए महाराज। एलपीजी की किल्लत जो चल रही है, संजय सिंह कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते और नरेंद्र मोदी को खूब सुना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को। असर कितना इस सरकार पर पड़ रहा है? नथिंग के बराबर। इसीलिए मैंने कहा कि आप इज्जत उसकी उतारोगे जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी इज्जत क्या उतारोगे। और इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया तो क्या हासिल हुआ? क्या इंडिया गठबंधन को यह पता नहीं था कि उसके पास बहुमत नहीं है? बिल्कुल था। लेकिन ओम बिरला के खिलाफ 10 घंटे तक चर्चा हुई, देश में यह संदेश पहुंचा कि ओम बिरला पक्षपात करता है और वह मोदी सरकार के पक्ष में काम करता है। यह लोगों तक जानकारी मिली, अन्यथा जानकारी नहीं मिल सकती। महाभियोग जो इंडिया गठबंधन ला रहा है 200 सांसदों के साथ हस्ताक्षर से, इंडिया गठबंधन यह जानता है कि सरकार के पास बहुमत है और नीतीश नायडू इस सरकार के साथ हैं। हम महाभियोग में ज्ञानेश कुमार को नहीं हटा पाएंगे। लेकिन देश दुनिया तक यह खबर जाएगी कि भारत जो लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उस देश का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वह पक्षपाती है और फ्री एंड फेयर लोकतांत्रिक तरीके से भारत में चुनाव नहीं हो रहा है। इसके लिए इंडिया गठबंधन को यह सब कुछ करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जिस
नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बातचीत और चर्चा चल रही है, वह अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों की सहमति से लाया जाएगा। फिर तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। वह कब होगा? इसी बजट सेशन में होगा या कब होगा, या आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।